हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम सागर पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी तक लास्ट वीडियोज में हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस हो गया था और पास्ट में इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस हुआ। लास्ट उसका परफेक्ट अभी बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। और अभी तक जो है हमने देखा कि जो है कुछ बच्चों ने जैसे हमने पूछा कि जो है सर क्लास का कुछ मटेरियल अब डालते जाए लिटरेचर में से, तो हमने आज क्लास 10th का फर्स्ट पोएम जो था डस्ट ऑफ स्नो के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें क्या बताया गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं ये कौन है? ये राइटर हैं यानी कि कवि हैं। ये क्या होते हैं कि एक बार जो बैठे होते हैं कहाँ पर, घर से किसी कारणवश उदासी के कारण जो है ये घर से बाहर निकल जाते हैं। और एक होता क्या? हेमलॉक ट्री। क्या है? हेमलॉक ट्री, एक धतूरे का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठे हुए और कुछ सोच विचार कर रहे थे। काफ़ी उदासी में दिखाई दे रहे थे। उस समय क्या होता है, इनके मन में काफ़ी विचार चल रहे थे, काफ़ी दुखी हो गए थे। लगभग दोपहर का समय होने वाला था, तो ये अपने चिंतन में काफ़ी बिजी थे। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि उसमें क्या दिखाया गया कि हेमलॉक ट्री के बारे में क्या बताया गया, यानी इसमें इस कविता में जो है प्रकृति यानी कि प्रकृति और मानव के बारे, मनुष्य के बीच में क्या बताया गया? संचार के बारे में बताया गया। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देखेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो को क्या कहते हैं? बर्फ के कण। ठीक, लिखा किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। कहाँ पर बैठे हुए हैं? हेमलॉक ट्री के नीचे, एक धतूरे के वृक्ष के नीचे। धतूरे का वृक्ष क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है। कैसा होता है? पॉइजनस होता है, यानी कि एक जहरीला पेड़ होता है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे हम? एक स्टेप बाय स्टेप जब अपने स्टेंजा को लेकर चलेंगे तो आसानी से हम बेहतर समझ पाएंगे। तो लेट अस अब स्टार्ट करते हैं क्या? हम पोएम अपना। अब पोएम को आराम से वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉब्लम हो रही तो पेन पेंसिल को हाथ में लेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है? अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या इसमें बताया गया है कि द वे आक्रो, द वे मीन्स जिस प्रकार से, आक्रो माने एक कौवा, सूक डाउन मीन्स होता है, सूक माने हिलाना या गिराना, डाउन माने नीचे। कहाँ? ऑन मी मेरे ऊपर। जिस प्रकार से एक कौवा मेरे ऊपर क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। जिस प्रकार से एक कौवा, ध्यान रखेंगे, द वे जिस प्रकार से, आक्रो मीन्स एक कौवा, सूक डाउन मतलब मेरे नीचे गिराता है, मेरे ऊपर क्या? सूक डाउन गिराता है या हिलाता है, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कणों को, धूल के कणों को जो है, बर्फ जो होता है उसके क्या कणों को जो गिराता था। कहाँ से? फ्रॉम मीन्स से, द हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। अब ध्यान रखेंगे कैसे पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, यानी जिस प्रकार से एक कौवा बर्फ के कणों को, यानी कि कहाँ से? हेमलॉक ट्री जो है, धतूरे का पेड़ जो है, उसके पेड़ से जो है बर्फ के कणों को मेरे ऊपर हिलाता है या मेरे ऊपर गिराता है। ध्यान रखेंगे, द वे आक्रो जिस प्रकार से एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। तो इसका अर्थ कैसे समझेंगे कि जिस प्रकार से एक कौवा बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराता है, कहाँ से? धतूरे के पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर गिराता है। आगे दूसरी लाइन में देखेंगे, हैज गिवन माने प्रदान करता है, माई हार्ट माने मेरे हृदय को, हैज गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को प्रदान करता है। जब बर्फ के कण क्या होते हैं उसके ऊपर गिरते हैं, कवि जो होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? धतूरे के पेड़ के नीचे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अचानक एक कौवा जो होता है वो उस पेड़ पर बैठा हुआ है और वहाँ पर ठंडी का मौसम था, तभी तो बर्फ के कण गिरे। तो वो बर्फ के कणों को गिराया तो वो कुछ अपनी उदासी में खोए हुए थे, काफ़ी जो है दुखी दिख रहे थे। तो वहाँ पर वही बता रहे हैं कि जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं तो क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट। तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बोल रहे हैं कि हैज गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को प्रदान किया, आ चेंज माने एक परिवर्तन, ऑफ मूड मेरी मनोदशा, यानी कि मेरी मनोदशा में जो है एक क्या परिवर्तन नजर आया, परिवर्तन आया मेरे हृदय में। क्या हुआ? एक परिवर्तन नजर आया। एंड और
सेव्ड मीन्स बचा लिया, सेव्ड मीन्स बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ भाग या कुछ हिस्सा या कुछ अंश, पार्ट मीन्स क्या, भाग, हिस्सा या अंश, कुछ भी कह सकते हो। तो जिस प्रकार से वो कौवा पेड़ के ऊपर से जो है बर्फ़ के कणों को ऊपर किसके ऊपर गिराता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिराता है, तो उनके गिरने के बाद क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो है मनोस्थिति में, मनोदशा, उनके जो है मनोहृदय में क्या होता है, एक अजीब परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन क्या करता है, एंड कहते हैं, और सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड ड्यूड जो मैं दुखी रहा था, समझ गए। आई हैड ड्यूड, हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ध्यान रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, वो है हैड, समझ गए। तो बताया कि मानी जैसे ही बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसके हृदय की मनोदशा में एक परिवर्तन आता है, और क्या होता है, और उस दिन का जो है जो हिस्सा होता है, यानी कहने का मतलब जैसे वो 12 बजे तक या 2 बजे तक दुखी रहे थे, और उसके बाद में जब वो कौवा आके उसके जब बैठे थे कहाँ, उस पेड़ के नीचे, तो जब गिराता है तो 2 बजे के बाद में क्या होता है, उनकी मनोदशा में क्या होता है, एक परिवर्तन आता जाता है, वो क्या होते हैं, वो बदल जाते हैं, उनकी मनोदशा जो उनके अंदर दुख था, उदासी थी, वो क्या हो जाती, गायब हो जाती। और इस प्रकार से वही बताया, आई हैड ड्यू जो मैं दुखी रहा था, ऑफ अ डे, वही बताया कि सम पार्ट माने कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे माने जो बचा हुआ दिन था उसको जो है क्या हो गया, वो उसको वो क्या कहा, आई हैड ड्यू जो पहले से दुखी रहा वो हिस्सा बच गया। ठीक, आराम समझ गए होंगे। अगर प्रॉब्लम है दोबारा देख लेते हैं। सीधा कहने का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी किसी कारण वो उदासी में जो है जा करके एक जो है क्या, जो उसका हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ के नीचे वहाँ बैठे हुए थे, तभी एक कौवा आता है और उसके ऊपर जो बर्फ़ के कण जमे होते हैं धतूरे के पेड़ पर, उन बर्फ़ के कणों को नीचे गिराता है, और वो बर्फ़ के कण गिरते हैं किसके ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। और जब वो बर्फ़ के कण गिरते हैं तो उसकी मनोदशा में क्या होता है, एक अजीब परिवर्तन आता है, और जो सुबह से लेकर जो दुखी रहे थे 10, 11, 12 बजे तक, उसके बाद का दिन जो होता है वो उनका अच्छा हो जाता है। बस यही इसका सार है। तो वही बताएं, द वे अक्रो जिस प्रकार से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाता है या मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कणों को, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिराता है, गिराने के बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट। तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं जैसे ही वो गिराता है बर्फ के कण, हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को प्रदान करता है, आ चेंज माने एक परिवर्तन, ऑफ मूड मेरी मनोदशा में, मतलब मेरी मनोदशा में जो मेरी अभिव्यक्ति थी उसमें क्या करते हैं, उसके हृदय में जो है एक परिवर्तन आता है, एंड सेव्ड ऑफ बच जाता है, बचा लेता है, सम पार्ट माने कुछ भाग, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का यानी उस दिन का, आई हैड ड्यूड जो मैं दुखी रहा था। ये चीज़ बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है राइमिंग वर्ड्स इसमें पूछ लेते हैं। राइमिंग वर्ड्स तो क्या होते हैं, इधर लिख देते हैं, राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं, यानी तुकांत शब्द। कैसे होते हैं, तुकांत शब्द, यानी कि एक जैसी आवाज़ निकलने वाले शब्द, उनको क्या कहा जाता है, तुकांत शब्द। अब राइमिंग वर्ड क्या, अगर राइमिंग वर्ड बोल दिया जाए कि फर्स्ट स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स लिखिए, तो राइमिंग वर्ड क्या होंगे, राइमिंग वर्ड लिखेंगे क्या है इसमें, क्रो, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो इसमें लास्ट पॉइंट भी तक ध्यान दिया जाता है, क्या है, क्रो मतलब स्नो, मी ट्री। तो अगर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे क्रो, CRO क्रो, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्नो। उसके बाद क्या है, मी, और इधर हो जाएगा ट्री, यानी एक जैसी आवाज़ ध्वनि निकलने। इसमें से दूसरे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ट, और इधर हो जाएगा पार्ट, क्या हो जाएगा, पार्ट। और दूसरा क्या है, मूड, और इसका जो बनाएंगे क्या हो जाएगा, RUD, क्या हो जाएगा, RUED, RUD। ये तुम्हारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टैंजा, इन दैट कंडीशन यू कैन चूज these words. So please I hope that you will be understand better way, and next time फिर आएंगे नया वीडियो के साथ में। So please उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप करेंगे। with thanks।